Good morning, students. Welcome back to the class Physical Education, class 11th and chapter number 4, that is Physical Education and Sports for CWSN. So basically हमारा जो आज का टॉपिक है that is concept of inclusion. जो फिजिकल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो ग्लोबल फॉर्मेट पे चलता है, जो हमारा पूरा वर्ल्ड वाइड एक फॉर्मेट चलता है, जिसमें किस तरीके से कुछ अमेंडमेंट आए थे, क्या पॉलिसीज आई थी, किस चीज़ के ऊपर काम करना था, इन सारी चीज़ों के लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था और उसको उनका इंक्लूजन कैसे किया था, उनको कैसे उनमें ऐड किया था हमारी एजुकेशन सिस्टम में। तो ये सबसे पहले जो ग्लोबल अगर बात करें, हम पूरे वर्ल्ड वाइड अगर जब ये स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले कहाँ से हुआ था, दैट इज सेनेगल। सेनेगल एक कंट्री है, सेनेगल एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है ढाका। ढाका में ये जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूजन का जो था प्रोसेस, ये ढाका सिटी में सेनेगल कंट्री में हुआ था। आइए देखते हैं इसका बेसिक मीनिंग क्या है और ये मोटिव क्या है और किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ था। द मैटर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वाज फर्स्ट अडॉप्ट at the World Conference on Special Needs Education, Access and Quality, Solomon का स्टेटमेंट स्पेन 1994। ये सोलोमन का जो स्टेटमेंट है, सोलोमन का स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, जो यूनेस्को है, जो पूरा वर्ल्ड वाइड जो पूरा एक बात करें हम, जैसे एक टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ भी कह सकते हैं, जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज को भी मेंटेन करती है, पब्लिक के लिए भी काम करते हैं, एनिमल्स के लिए भी काम करते हैं, नेचर के लिए भी काम करते हैं। तो यूनेस्को एक वर्ल्ड लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, सोलोमन का नाम से स्टेटमेंट था, और कहा किया था स्पेन कंट्री में 1994 में इन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पॉलिसीज का अडॉप्शन किया था इन फिजिकल एजुकेशन में बेसिकली, एंड रेनफोर्स्ड द वर्ल्ड एजुकेशन फोरम ढाका सेनेगल। तो इस जो पॉलिसी को क्या किया था इन्होंने, इसमें वर्ल्ड वाइडली इन्फोर्सली उसको चेंजेस कर दिया था। अब क्यों चेंजेस किया था, क्या मोटिव था इसका, इसके ऊपर बात करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द नीड टू वर्क टुवर्ड्स स्कूल फॉर ऑल institutions which everybody celebrate difference, support learning, respond to individual needs. So basically क्या था, इसके रिकॉग्नाइजेशन का रीजन ये था कि जो ग्लोबली जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी फिजिकल एजुकेशन के स्कूल्स हैं, एकेडमिक्स हैं और कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें क्या स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जो बेसिकली डिसेबिलिटीज पे लोग क्या होता है, डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर स्टडी का इतना फोकस नहीं रह पाता है, क्योंकि कुछ लोगों को डिसेबिलिटीज की वजह से उनकी फिजिकल कंडीशन प्रॉपर नहीं होती है, तो उनको प्रॉपर वे में एक एजुकेशन मिले, और एजुकेशन मिले, एजुकेशन के पैरेलल क्या चीज मिले, फिजिकल एजुकेशन में मिले, जिसमें उनका डिफरेंस, जो लोगों के बीच का डिफरेंस है ना, जो उनकी थिंकिंग है, वो लोगों की जैसे ही रहे, नॉर्मल पर्सन की तरह। उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम डिसेबल हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या फिर हमारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या होता है, ये एक पॉलिसी इन्फोर्स करी गई थी, ठीक है, जिसमें सेलिब्रेट करना, उनको एंजॉय करना, सेलिब्रेट, अगर कोई अच्छा बच्चा, अच्छा प्लेयर है या स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे लेवल पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसको सेलिब्रेशन जो ग्लोबली फॉर्मेट में बहुत से टूर्नामेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज हैं, जो इनके ऊपर काम करते हैं। सपोर्ट लर्निंग उनके साथ में क्या है, स्पोर्ट्स लर्निंग हो गई, फिजिकल एजुकेशन लर्निंग हो गई, जो उनकी एजुकेशन के पैरेलल चलती रहती है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड्स, हर पर्सन की जो नीड्स थी ग्लोबली, तो उसकी नीड्स को देखते हुए ये पॉलिसी का स्टेटमेंट रिलीज हुआ था। अब ये इसका रीजन ये भी था कि एडिशनली द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑल्सो हाईलाइटेड बाय यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड रूल्स on equalization of opportunities for persons with disabilities and proclaiming
द पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी फॉर ऑल। सो बेसिकली क्या था, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए थी, जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड नेशंस की जो कंट्रीज उसमें यूनाइटेड नेशन में आती हैं, उनकी बैठक होती है, उनकी मीटिंग्स होती है, तो उन लोगों ने सोचा था कि फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स को भी अच्छे लेवल पे प्रमोट किया जाए। उन लोगों के लिए जिनके पास में अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उनके लिए क्या किया गया, एक उनके लिए स्टेटमेंट जारी किया गया। वो स्टेटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वलाइजेशन के लिए मतलब सबको समान रखने के लिए, ऐसा नहीं कि हैंडीकैप है, कोई अगर स्टूडेंट है हैंडीकैप्ड है तो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। और एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए, जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब इसके जो रूल्स थे, इसमें क्या थी, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी डिसेबिलिटीज लोगों के लिए, जैसे हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, हमने बात करी थी पैरालंपिक्स की बात करी थी, स्पेशल ओलंपिक भारत की बात करी थी। तो इन लोगों के लिए क्या था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था। तो ये बेसिकली क्या था, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था, ये इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट था। फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूजन करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजें और ऐड करनी है, जो बेसिक नीड्स क्या क्या है लोगों की, डिसेबिलिटीज वालों की या जो नॉर्मल स्टूडेंट्स की। जनरली इंडिया में क्या है, स्टडी में बहुत छोटी एज में लोग स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर देते हैं, सम फाइनेंशियल रीजंस, सम अदर रीजंस। तो वो क्या है, ग्लोबली उसको सारी चीजों को एनालाइज करके ये ऑर्गेनाइजेशंस ने डिसीजंस लिए थे। इक्वलिटी फॉर ऑल। अब यूनिसेफ ने जो डिक्लेयर किया था, यूनिसेफ ने दो चीजें डिक्लेयर कराई थी। दो चीजें वो ये थी, यूनिवर्सल एक्सेस टू लर्निंग। यूनिवर्सल एक्सेस टू लर्निंग मतलब ये है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकता है, सीख सकता है, उसको लर्न कर सकता है, वहां से कुछ चीजें अडॉप्ट कर सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया था कि ऐसा कुछ नहीं था कि बाउंडेड था कि अगर इंडिया में रहना है तो आपको इंडियन लैंग्वेज ही सीखना है, इंडियन स्पोर्ट्स ही सीखना है, या आपको लिमिटेशंस नहीं रखी थी। तो यूनिसेफ ने क्या किया था, मतलब पूरे जितने भी एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, सबके लिए पूरे गेट खोल दिए थे यूनिवर्सल एक्सेस लर्निंग के लिए, जो जितने भी लोग हैं अपनी पूरे वर्ल्ड में, उन सारे लोगों के लिए। दूसरा था अ फोर्स ऑन इक्विटी। तो फोर्स ये था कि जो हमारे पास हमारे पास जो आज की डेट में, करंट की डेट में, या जो हमारे पास जो जितनी भी स्ट्रेंथ है, बात करते हैं स्ट्रेंथ मतलब जितने लोग हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो वो उनको क्या है, उनको एक जुट करके उनको एक अच्छी इक्विटी में कन्वर्ट करके उनको क्या है, आगे बढ़ाना। ठीक है, हमारे पास वो जैसे जो लोग थे जो स्पोर्ट्स पसंद है, या जो भी लोग डिसेबिलिटीज वाले जो थे लोग, उनको क्या है, एक अच्छे लेवल पे एक जगह इकट्ठा करना और उनको प्रमोट करना। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन था फिजिकल एजुकेशन का। एक बार सब लोग नोट डाउन कर लीजिए।